वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताने जा रहा हूँ एक फॉर्म बिल्डर के बारे में। यह फॉर्म बिल्डर आपको HTML का कोड बनाता है। HTML के कोड के साथ साथ यह डेटा सेव करने के लिए जो PHP के लिए इंसर्ट, अपडेट और डिलीट लिखने के लिए हमें जो क्यूरी लिखना पड़ती है वह भी ऑटोमेटिक लिख देता है। साथ में हम जब भी कोई PHP के कोड लिखते हैं तो उसे एजेक्स के थ्रू कॉल करते हैं, तो JS में एजेक्स को कॉल करने के लिए, साथ में PHP के पेज को कॉल करने के लिए ये एजेक्स का कोड भी ऑटोमेटिक लिख देता है। और हम जो डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो टेबल फॉर्म में डेटा दिखाते हैं वह भी दिखा देता है। यानी कि इस एक फॉर्म को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्क्रीन बनाएंगे, वह डेटा सेव करेगी यानी इंसर्ट को करेगी, डेटा को अपडेट करेगी, डेटा को डिलीट करेगी और साथ में जो भी डेटा डाला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इनिशियल सेटअप करना होता है जो केवल एक ही बार करना है। तो हम स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक dbcmd PHP फाइल और एक कनेक्शन फाइल सेट करना होगी। तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह मेरी ही वेबसाइट का एक पेज है जहाँ से आपको डेटाबेस की कमांड के लिए पूरा कोड लिखा हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी किया और आप एक यहाँ पर dbcmd करके एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने dbcmd फाइल ओपन की और जो हमने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने सेव कर दिया। हम वापस हमारी वेबसाइट पे गए। यहाँ पे कनेक्शन के लिए भी एक फ़ाइल है, हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं इसलिए हमने ये नीचे वाले कनेक्शन को कॉपी किया और ये connection.php में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हम लोकल होस्ट रखते हैं, हमारा जो यूज़र होता है वो रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है। अब यहाँ पर डेटाबेस के नेम की ज़रूरत है ना, इसलिए हम एक सबसे पहले समझने के लिए एक ब्लैंक डेटाबेस बना लेते हैं। तो ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर PHP माई एडमिन खोला और मैं आपको डेमो बता रहा हूँ इसलिए मैं एक डेमो नाम का डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये डेमो नाम का डेटाबेस बन गया, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटाबेस में डेमो लिख देते हैं। ये हमारा कनेक्शन फाइल बन गई, ये हमारी dbcmd फाइल बन गई। केवल दो ही फाइल अभी यहाँ पर है, इसके अलावा इसमें डेमो वाले में कुछ भी नहीं है। अब हम स्क्रीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन में जाना है ना। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि हमें एक बुक नाम की टेबल में नेम, सिटी और पिन कोड स्टोर करना है। उसके लिए 3 टेक्स्ट फील्ड बनाना है ना। देखिए, मैंने ड्रैग किया और मैंने ड्रैग किया, 3 कॉलम ले लिए। साथ में मुझे एक सेव बटन चाहिए और साथ में मुझे एक डिलीट बटन चाहिए। बस इतना ही मैं अभी आपको रख के बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले हमें जो रखना है वो रखना है नेम। हमने यहाँ पर एडिट किया, इसका हमें लेबल रखना है नेम, हमने यहाँ पर नेम टाइप कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत से हैं लेकिन जब एक फुल वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें इस कॉलम को कहाँ सेव करना है, तो डेटाबेस में हमें नेम फील्ड में इसे सेव करना है। यदि आप टूल टिप, प्लेस होल्डर कुछ भी लगाना चाहते हैं सब लगा सकते हैं। नेम के बाद मुझे दूसरा कॉलम रखना है सिटी, तो मैंने यहाँ पे देखिए सिटी लिखा और डेटाबेस में भी मुझे सिटी कॉलम में इसे रखना है। साथ में मुझे तीसरा जो चाहिए वो चाहिए पिन कोड, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ पिन और मैं डेटाबेस में रख रहा हूँ पिन। ठीक है, यह मेरे तीनों कॉलम हो गए। अब मुझे सेव वाले में एडिट करना है और यहाँ पर टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ बुक और हमारा जो प्राइमरी का कॉलम होगा वो आईडी। केवल इतना देना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आप प्रीव्यू देखेंगे, आपका प्रीव्यू बन गया। इसके बाद देखिए यह HTML की पूरी कोडिंग तैयार हो गई है। ठीक है, अब हमने नाम बुक रखा था तो मैं भी यहाँ इसे बुक लिख देता हूँ। बुक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये HTML कोड को डाउनलोड करना है। अब ये पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, तो हम कहाँ पर सेव करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रखा हुआ है सी में। तो हम जाएंगे सी में हम वैम्प ओपन करेंगे और वैम्प में हम www में जाकर हमारे डेमो वाले प्रोजेक्ट में हम इस HTML को सेव कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आती है PHP की कोडिंग। देखिए, इसमें अपने आप टेबल भी बन गई। यदि आप कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं,
पूरा स्क्रिप्ट सामने लिखा हुआ है, कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसे भी डाउनलोड करके उसी लोकेशन पे सेव कर दें। दूसरा काम हो गया। तीसरा हो गया जेएस। देखिए जो पीएचपी का पेज बनाए हैं उसे कॉल हम एजेक्स के थ्रू करेंगे, इसलिए उसके भी पूरे कोड यहाँ पर रेडी है, ठीक है। उसके बाद मेन पेज जहाँ पर सारा डेटा दिखेगा वो है डिस्प्ले पेज, और इस पेज की भी पूरी स्क्रिप्टिंग ऑटोमेटिक लिख के आ गई। आपको सिर्फ इसे डाउनलोड करना है, इसका नाम कॉपी कर लीजिए और फिर इसे भी सेव कर दीजिए, ठीक है। अब आप इस फोल्डर में देखेंगे तो हमारे पास 3 फाइलें एक्स्ट्रा और आ गई है और 2 हमारी मेन फाइलें थी। अब हम इसे एक रन करके लोकल होस्ट में जाते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश किया और माय स्क्रीन डिस्प्ले वाले को हमने रन किया। देखिए नेम, सिटी और पिन कॉलम आ गए। अभी डेटा कुछ भी नहीं है, हमने ऐड रिकॉर्ड किया। ऐड रिकॉर्ड करने की मैं टेस्ट के लिए आपको नेम देता हूँ संदीप, मैंने सिटी डाली देवास और यहाँ पर पिन लिखा और देखिए इसे सेव किया। जैसे ही सेव किया सक्सेसफुली डेटा सेव हुआ और अपने आप डेटा आपके सामने आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, ये खुल के आ गया। यहाँ पर आपने आगे का भी लिख दिया और आपने फिर से सेव कर दिया। देखिए डेटा एडिट भी हो चुका है। यदि और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं, आगे एंट्री कर देते हैं और यह आपने सेव कर दिया। देखिए ये भी डेटा स्टोर होके आ गया। अब आपको जिसको खोलना है आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टूल के द्वारा आप कितने ही कम समय में, देखिए कितने कम समय में हमने एक पेज भी डिज़ाइन कर लिया, हमारा HTML पेज भी बन गया, हमारा PHP पेज भी बन गया, JS भी बन गया, साथ में जो टेबल फॉर्मेट में डेटा एडिट कराने के लिए लगता है वो सब भी लगा दिया और आपके पास स्क्रिप्ट सब आपके सामने है। आप जो भी चाहें स्क्रिप्ट में आसानी से चेंज करके फिर से बना सकते हैं। सारी स्क्रिप्ट यहाँ सामने लिखी, कोई हिडन स्क्रिप्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्दी ही मैं इसका एक फुल वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें मैं इसके एक एक ऑप्शन जो मैंने अभी नहीं बताए हैं वह भी सब आपको बताऊँगा, साथ में इसके एडवांस ऑप्शन भी बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।